ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स का है। क्वेश्चन में लिखा है इन सेटिंग अप एन एजुकेशनल फंड। एक एजुकेशनल फंड बनाना है एक पिता को अपने बच्चे का। उनका बच्चा अभी मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। जब वो 12वीं पास करके 12 साल बाद ग्रेजुएशन में जाएगा तो ग्रेजुएशन का खर्चा कितना होगा? 30,000। तो इस 30,000 को जमा करने के लिए वो 5,000 रुपये हर साल 5 साल तक जमा करेंगे। तो 25,000 तो ही हो गए, बाकी 5,000 इन्हें मिल जाएगा ब्याज, तो हो जाएंगे टोटल 30,000 रुपये। और फिर इस 30,000 रुपये से वो अपने बच्चे का कॉलेज का खर्चा उठाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इन सेटिंग अप एन एजुकेशनल फंड ए पर्सन एग्री टू मेक 5 एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच इनटू ए कॉलेज फंड प्रोग्राम। द फर्स्ट पेमेंट इज टू बी मेड 12 ईयर्स, यानी 12 साल बाद पहली किस्त जाएगी। 12 साल बाद से ये 5,000 रुपये हर साल जमा करने शुरू करेंगे फ्रॉम नाउ। एंड द कॉलेज फंड प्रोग्राम विशेज दैट अपॉन मेकिंग द लास्ट पेमेंट, और जब लास्ट पेमेंट करेंगे ये, यानी पहली पेमेंट 12 साल बाद जाएगी, दूसरी 13 साल बाद, तीसरी 14 साल बाद, ऐसे ऐसे करके जब 5वीं किस्त जाएगी तब इन्हें ये 30,000 रुपये मिल जाएंगे। वो ग्रो होकर के 30,000 हो जाएंगे। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस फंड? 5,000 रुपये, 25,000 रुपये तो ये हो गए 5 किस्तों में, और 5,000 रुपये जो ये इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट किस रेट से इसको मिला, वो हमें इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू बराबर होता है एन्युटी अमाउंट इंटू CVAF। CVAF इसलिए क्योंकि इसमें एनुअली जमा होंगे 5 साल तक, रेट और नंबर ऑफ ईयर। तो फ्यूचर वैल्यू इन्हें 30,000 मिलेगी, और एन्युटी अमाउंट ये 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं 5 साल के लिए। CVAF रेट हमें पता नहीं है, लेकिन ईयर 5 पता है, 5 ईयर। उसके बाद CVAF रेट इंटू 5 ईयर बराबर 30,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो ये आ जाएगा 6। तो अब हम टेबल में देखेंगे 5 साल के सामने और 6 वैल्यू ढूंढनी है हमें। तो ये मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ। तो अब हम बुक में देखते हैं 5 साल के सामने, और ये वैल्यू देखिए 5 साल के सामने हमें 6 ढूंढना है। तो 6 वैल्यू जो आ रही है ये 6 से थोड़ी छोटी और 6 से थोड़ी ज़्यादा है। तो हमें 6 वैल्यू देखनी है, इनके बीच में ही वैल्यू आएगी, यानी परसेंटेज या तो 9 होगी या 10 होगी, इनके बीच में ही होगी, यानी 9 से थोड़ी ज़्यादा होगी वैल्यू। तो जो रेट आएगी वो रेट आएगी 9.0225%, यानी ये 9 से थोड़ी ज़्यादा है, तो एग्जैक्ट 6 तब आएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये वैल्यू आई कैसे। देखो 9% के हिसाब से, 9% के हिसाब से वैल्यू आई थी 5.985, और 10% के हिसाब से वैल्यू आई थी 6.105। तो ये जो वैल्यू आई है 5.985, ये आई है 9% की वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू 1 होती तो 9/5.985 होती परसेंटेज में, और लेकिन हमें वैल्यू तो 6 चाहिए। तो 6 वैल्यू कैसे आएगी? 9 डिवाइडेड बाई 5.985 मल्टीप्लाई बाई 6, ये जो 6 है इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो वैल्यू निकल के आई सॉल्व करके 9.0225, या इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 9.023%। तो ये आपका आंसर आ गया।